करैल पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से लादकर जमकर स्वागत सत्कार किया। करैल पहुंचने पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों से भी खास बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने करैल में सपा हराने के आग्रह किया और भाजपा से अनुजेश प्रताप यादव को जिताने का आग्रह किया है। करैल पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने 2022 के चुनावी रणनीति के बारे में अखिलेश यादव को घेरने की कहानी भी बता डाली, जिसके बाद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पूरी कहानी बताते हुए जमकर तंज कसे और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जीत का गौर मंत्र देते हुए भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह यादव को जिताने की जमकर हवा भरी। पूरे कार्यक्रम को लेकर करैल पहुंचने पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अपने अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं से स्वागत सत्कार करते हुए नजर आ रहे थे और लोगों से मुलाकात करते हुए करैल उपचुनाव में भाजपा को जिताने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए प्रोफेसर एसपी सिंह, आइए हम आपको इस वीडियो जरिए सुनवाते हैं। इस चुनाव के अनुभव के बाद मैंने कहा है कि यह भारत में जातवाद ना हो और यह भारत में गोत्रवाद ना हो और यह कट्टर धार्मिक अल्पसंख्यक कट्टर ना हो और मोदी जी के योगी जी के लाभार्थी केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं। करैल सहित उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं के उपचुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। अब ये यदि कोई आपको पता करना है कि यह जातपात नहीं, मेरा कहने का मतलब हो रहा है, पता नहीं कहना तो ये नहीं चाहिए कि जहर को काटता है, लोहा लोहा को काटता है और कांटे से कांटा निकलता है। तो मुझे लग रहा है ये वाली टिकट के पीछे यही कारण है कि कांटे को निकाले, यही बात है। अब इनकी रिश्तेदारी हर गांव में इतनी है कि असली वोट पड़ेगा, बूथ कैप्चर नहीं होगा, बस्ता लगेगा, भाजपा कार्यकर्ता लगाएगा, नहीं तो इनका रिश्तेदार लगाएगा। इस इलाके का प्रतिष्ठित सामाजिक खानदान कोई है तो वो बटोला यादव है। तुम्हारे देखते देखते कुछ लोग 100 करोड़ के मालिक बन गए। जो भदकबा थे, गेहूं नहीं नसीब होता था, वो आजकल खाने योग्य हो तो सोना चांदी भी खा जाए। अगर कोई छोटी मोटी जमींदारी इस इलाके में थी या 10-5 शहरों में तो भरौल की, बाकी लोग बेईमानी से बहुत ऊपर गए। ये एक पुराना खानदानी परिवार है। 91 की राम लहर जो थी, मुझे याद आता है, स्मृति ठीक है, राम लहर जिसमें कल्याण सिंह जी ने बहुमत की सरकार बनाई, मुझे लग रहा है अनुरा यादव केवल 550 वोटों से हारे। 95 की राम लहर, उसके बाद जीत गई। उसके बाद फिर जो उनका स्वभाव है कि पौधा लगाते हैं, इसमें कोई तो नहीं वो लोग, लेकिन हर 3-4 महीने में उखाड़ के देखते हैं कि जल मजबूत तो नहीं हो रही। इस देश का हर माली अपने पौधे में खाद, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक और पानी डालता है। यह अकेले से माली है जो जड़ें मजबूत नहीं होती। इसलिए 3 बार के इनकी पार्टी की हवा थी। मेरी हैट्रिक पार्टी के बुरे दिनों की, जब कल्याण सिंह जी, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, रामदास सिंधिया जी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, जेटली साहब, इनका युग हुआ करता था, तो मैं जैसे समाजवादी पार्टी से जीता था। मुझे याद है मेरे चारों तरफ केवल भाजपा जीतती थी। फिरोजाबाद से भी गए कटरिया जी, आगरा से मोहम्मद रावत, एटा से माती प्रसाद, अलीगढ़ से सीता गौतम, मथुरा से दिलीप, आगरा से दिलीप साहब और जनेश्वर से एसपी सिंह बघेल समाजवादी। दुनिया में हर
मतदान का ओवर 6 वर्णों का होता है, ये सेवई वालों का 3 वर्णों का होता है। मैंने हैट्रिक की थी, मतलब 3 बॉलों पे 3 विकेट गिराते उसको हैट्रिक कहते हैं। और चौथी बॉल छीन ली जाए। चौथी बॉल फेंकने कौन आए थे? अखिलेश यादव। वो पहले से कन्नौज से एमपी थे और वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं थे। प्रधानमंत्री के दावेदार को 2 जगह लड़ना चाहिए। वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं थे, फिर क्यों 2 जगह लड़ने आए थे? वो कन्नौज से हाथ नहीं रहे। रिजल्ट आया तो 64,000 से केवल फिरोजाबाद में मेरे खिलाफ जीते और वहां 1,18,000 टोटल फिरोजाबाद में आए। उस परिवार के यहाँ एक क्वालिफिकेशन है, उनको चुनाव लड़ सकता है। यह भारत का नागरिक हो तो होते ही है, तो भारत में जमीन में पैदा होगा। पागल और दिवालिया नाम तो अभी ठीक है, बाद में नियम आया 2 साल की सजा भी होनी चाहिए। देखिए उनके घर के बच्चे केवल 1 दिन की प्रतीक्षा करते हैं। एक नियम और है कि 25 साल उम्र हो, तो उनके घर के बच्चे 25 साल होने का इंतजार करते हैं कि कब 25 के वो हों और कब वो चुनाव लड़े और कब एमएलए एमपी हो। मुलायम सिंह यादव जी यशवंतनगर से आप ही लोग एमएलए बनाते रहे, 96 में यहाँ से एमपी बने। राम गोपाल जी 1991 में राज्यसभा में आ गए, लेकिन उसके पहले तो हैसियत थी। घर में 3 लोग थे, एक विधायक थे और एक कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे शिवपाल जी और एक जिला पंचायत के अध्यक्ष थे राम गोपाल जी। ये दोनों लाल बत्ती की कारों की चाह नहीं होती तो स्वर्गीय दर्शन सिंह यादव की पार्टी नहीं छोड़ते। नहीं तो जिला पंचायत आई लोगों का बाबू आपको लड़ाई है क्योंकि आप इनकी गाड़ियों में डीजल डलवाते हैं। अरे हम तो जब चाहेंगे तो हमने लड़ा दिया। तो लोगों ने कहा कि आपके जाने से कुछ नहीं होता, जिला पंचायत को तो जाएंगे और गए। तो कोऑपरेटिव बैंक का इसमें शिवपाल थे, यहाँ से अनुमत हुई। तो सोचो ये छोटे जिले के पद को से शुरुआत करी है परिवार द्वारा। फिर नेताजी 2 जगह चुनाव लड़े, इस्तीफा दिया तो अखिलेश यादव कन्नौज तो संभल लड़े, इस्तीफा दिया और 9 से 25 साल पूरा करने वाले अखिलेश यादव एमपी बने। फिर नेताजी 2 जगह चुनाव लड़े और इस्तीफा देने में 25 साल का हुआ ही हुआ था तेज प्रताप एमपी। फिर मुलायम सिंह 2 जगह चुनाव लड़े और इस्तीफा दिया तो 25.5 साल का धर्मेंद्र यादव इसी लोकसभा से चुनाव लड़े। आधी बात समझ में। फिर अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़े, इस्तीफा दिया तो डिम्पल यादव। फिर अभी 2 जगह शायद चुनाव लड़े, ऐसे कुछ हुआ है। अब एक बच्चा घर में बेरोजगार था, तो यहाँ पहला हक सोनम सिंह यादव का होता है जिनकी टिकट काट करके 2022 में वो लड़े और समाज विरोधी बनाया क्या हाँ। लेकिन एक परंपरा जिसकी टिकट काटी जाती है वो लड़ाया जाता है, बड़ा नेता लड़ता है तो एडजस्ट किया जाता है और जब बड़ा नेता नहीं लड़ता है तो वापस की जाती है। तो अभी घर में तो ये घर में छठवां या इस्तेमाल शिवपाल सिंह की तरह मिले हुए। हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी से बड़ा वोट बैंक का नेता नहीं है, उसके घर में कोई भी राजनीति में नहीं। कांग्रेस के पास भी बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बहुत साल बाद कोई दूसरा तीसरा लड़ रहा है। तो ये 2 इसलिए लड़ते हैं, मुलायम सिंह जी संभल से हार रहे थे इसलिए मैं भी आए थे, या मैनपुरी से हार रहे थे इसलिए कन्नौज गए थे, या कन्नौज से हार रहे थे इसलिए आजमगढ़ गए थे। 2 जगह लड़ो, जीतो, 25 साल वाले को एमपी बनाओ। ऐसा हुआ है देखो, ये बात कब समझ में आएगी। मैं आज जब हेल्थ आया तो मुझे अपना चुनाव जाता है, ऐसे ही मैं एक्सप्रेस हाईवे से आया था पता पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक की। यहाँ नवीन गौतम और गौरव शर्मा IAS
साहब के उस दिन भी यही लोग थे केवल, और बलवीर सिंह धनगर के अलावा किसी को भी नहीं पता। रात 2 बजे मुझसे कहा गया था कि सुबह पर्चा दाखिल करना है, और मधु बघेल को पता नहीं चला। तो मैंने कहा मैं टाइपिंग नहीं जानता हूँ, टाइपिस्ट को तो लाना पड़ेगा। तो कहा ले आओ उसका मोबाइल छीन ले। तो हमने 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अपना नॉमिनेशन भरा। आसानी से ये भर गया कि मैं 2 साल पहले पार्लियामेंट जीता था, तो वो रखा हुआ था, न संपत्ति बेची न खरीदी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा एक प्रस्ताव तो चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कोई रिश्तेदार है, मैंने कहा रिश्तेदार में बोलो पर उसको बहुत कि एक्सप्रेस हाईवे पे ले चुन जाओ अपना आधार कार्ड लेके, वोटर कार्ड। तो मैंने इनसे कहा ये आ जाओ। क्यों आ जाओ? मैंने कहा आ जाओ। मैं जब पर्चा दाखिल करने अकेले काला सूट मुझे याद है करने का फोन किया करके लेके जा रहा था, तो एक पत्रकार ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वो आ रही है जाना था इनकी देवघर, पढ़ना यादव आ रही है मौर्य जी के साथ, मुझे तो पर्चा ठीक ठाक बनता है इसलिए पर्यवेक्षण के रूप में है। मैं वहां गया तो एसडीएम से कहा भाई मेरा नॉमिनेशन दो, और वो जो 5000 रुपए लगते हैं वो मैं बैंक में नहीं जमा करूंगा, वो रसीद नहीं है। तो वहाँ एक कर्मचारी उन्हीं का समर्थक था, भागा, बोला अखिलेश भैया वो लड़ाने नहीं आए, उन्हें खुद पर्चा दाखिल कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज फॉर द इंडिया। अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, ये न्यूज थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले क्या दिया था कि वो करेंगे। मैंने जब पूछा अमित शाह जी से कि मधु बघेल को भी क्यों नहीं पता चला, तो उन्होंने कहा फिर ये यहाँ से भाग जाएगा, तो इसको बाकी जिले में खाने लायक उनके कोई दूसरा नेता या बांधने लायक नहीं है, इसलिए यही पर लड़ना चाहिए। और 2 जगह लड़ेगा, उसके बाद 6वें 7वें राउंड में बात करेंगे तो अपने आप नैतिक रूप से हार जाएंगे कि करेल हार गए। ये इलेक्शन हिंदुस्तान की राजनीति में इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसलिए हो जाएगा कि बड़ा आदमी ने ये कहा, पत्रकार एकदम इट वाज ए न्यूज, प्रेस लड़ना इट वाज ए ब्रेकिंग न्यूज की मैंने पर्चा दाखिल किया। उनके लिए जो मीडिया आई थी उन्हें 1 सेकंड में छोड़ के मेरे पास बात। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि वो एक भी बार वोट मांगने नहीं है, वो बात में कहा एक भी बार वो नहीं आए। तो मैंने कहा अपने पर में नहीं बुला लिया तो कुत्ता जिसमें खाता ना तब रोटी को उसमें खाता। ये मेरा कॉन्फिडेंस आपको लेकर के था। 5वें दिन आना पड़ा, तो मैं आज कह रहा हूँ ये मैंने कह दिया होता कि मैं एक भी बार नहीं आऊंगा, जीत में हारूं तो मैं फिर नहीं आता, मेरा चुनाव का परिणाम जो भी होगा, क्योंकि आदमी की साख पर राजनीति होगी। 5वें दिन मैंने कहा था, हफ्ते भर में 8वें दिन आ जाता तो मेरा भी डायलॉग प्रचार हो जाता। 5वें दिन फिर कहा मेरे घर का कोई भी वोट नहीं मांगेगा, कोई भी, क्योंकि घर में 5 एमपी तो होते ही। तो मैंने कहा घर का एक भी नहीं बचेगा जो वोट ना मांगे। तो मैंने ये भी कहा था मैं तुमसे हारूंगा ही नहीं जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है मुलायम सिंह यादव। बिना ब्रह्मास्त्र में मरने वाला नहीं। जो चुनाव हो गया था यूपी में यादव वर्सेस बघेल, अगर मैं अपने समाज का एक कमजोर टाइप का प्रत्याशी होता तो बीजेपी को उल्टा पड़ जाता चुनाव कि आप हर बार उन्होंने लड़ाते हो। अगर अखिलेश यादव ने 403 सीट में नंबर 1 छाटी तो जनता अपने आप समझ गई कि एसपी सिंह बघेल फिर नंबर 1 आदमी है यूपी की पॉलिटिक्स। मैं अदब के साथ माफी मांगते हुए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में 22-23 मंत्री हैं, कोई सिंचाई, कोई पीडब्ल्यूडी, कोई बिजली, कोई शिक्षा, बड़े विभाग हैं, कोई पंचायती राज, कोई रूरल डेवलपमेंट, 2 डिप्टी सीएम साहब भी थे। समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं आपके चरणों में। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको समझा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये आपको खबर नहीं होता है क्या इस बात का? और ये पहली बात नहीं हुआ, डीएसपी ने भी मुझे अखिलेश यादव को 2009 में लड़ाया था, और मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव अखिलेश यादव को 2009 में हराना था। यह
स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह यादव गठबंधन ना करते, ये गठबंधन भी कभी हो सकता था, कभी सोचा था, कभी कल्पना में था। मंदिर और मस्जिद एक हो जाएंगे, कभी सोचा था उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव एक हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव तार जुड़ जाएंगे। स्वर्गीय बाबू जी को ये कहा गया था कि आपका बेटा चुनाव हार गया, आपकी बहू चुनाव हार गई, हमारे बेटे को जिता दो, कन्नौज जिता दो, यहाँ जिता दो, और जब दोनों जगह जीत जाएगा तो इस्तीफा देगा तो आपके बेटे राजू भैया को टिकट देंगे। यही कह के बाबूजी ने रोधी राजपूत समाज से वोट मांगा था, जो कभी भी समाजवादी पार्टी को नहीं देते और देने को तैयार थे। उनसे उनका बाबूजी कहाँ करवा रहे हो जमीनों पे कब्जा करने वालों को, अपहरण करने वालों को। उन्होंने कहा मेरा बेटा 2 बार चुनाव हार गया है, नियम है कि 14 दिन में अखिलेश इस्तीफा देंगे और 6 महीने में चुनाव होगा तो राजू भैया ऐसे हो जाएगा। तो पत्थर छाती पर रखकर कल्याण सिंह जी के समर्थकों ने अखिलेश यादव को वोट दिए। यह राजनीति की सबसे बड़ी वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। लेकिन एक बड़े नेता के द्वारा एक बड़े नेता को किया गया दुनिया का सबसे बड़ा धोखा भी है। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को कहा था कि यदि अखिलेश जीत जाएगा तो राजू भैया को टिकट देंगे, उनको टिकट देंगी और डिम्पल यादव को। तो डिम्पल यादव को तो हारना जरूरी था, लेकिन बब्बर के बब्बर में फिल्म के ग्लैमर ने उससे हमको शायद नहीं माना होगा कि 4000 पाने वाली कांग्रेस 4 लाख वोट पाती। ये मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि पुनः एक ही घर में बैठा था जो भी यद्यपि पूर्व सांसद है लेकिन वर्तमान में नहीं है, नहीं बर्दाश्त करता, वो भी कैसे बाहर रहे। क्या ये टिकट उनको मिलनी चाहिए थी? टिकट मिलनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी में उनसे स्तर के 50 लोग हैं। उन्हें बताओगे तुम जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, यही भविष्य है आपका। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, कनिष्ठ प्रदेश प्रमुख, टिकट और दसवीं की जिंदगी में मिलने वाली नहीं। और एक टिकट मिल जाएगी स्थानीय। अगर ये वाले विधानसभा में चुनाव में आप देश प्रताप को हरा करके और देश प्रताप को यदि चुनाव है स्थानीय आपको चुनो हमारी टिकटों का रास्ता। तो मैं तो फार्मूला बताने आया हूँ। यदि आपको उनका घमंड तोड़ना है, यदि आपको इनसे वोट मंगवाने हैं, यदि आपको इनको झुकाना है, यदि आपको इनसे विकास कराना है, यदि आपको इनके दिमाग में लगी हुई जंग को साफ करना है, यदि आपको परिवारवाद तोड़ना है, तो इस बार आप पहले से एमपी है, इनका 15-20 साल से राजनीतिक बनवास, उनके घर में मेरे ख्याल से 5 तो एमपी है, 5 एक विधायक वाले 6 एमपी, हाँ राष्ट्रपति लगा के 6, बगल में एमएलए लगा के 7 है। 8वें आदमी को एमएलए बनाने के लिए स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेताओं की भ्रूण हत्या होती है। ये करुण हत्या हो रही है, ये भ्रूण हत्या नहीं है, ये उनकी करुण हत्या है। जिनके टिकट से नर्सरी लगी तो ये नजरों से उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। अब मैं यहाँ 5 किलो गेहूं चावल की बात करूंगा ही। मैंने अभी क्या कहा था, यह जात पात ना हो, अपने नेताओं के मुखों से बंधे हुए लोग ना हो, सबसे धार्मिक दूर करता हूँ और हीन भावना से प्रसिद्ध ना हो। करें तो कुछ नहीं करना है। मेरा अंतर 64,000 था, उसको क्या कहते हैं राजनीति में 32,000। भले हमारी सरकार थी 90 से ऊपर 18-20 और एक तो 98 था और उसकी पिछाई किसी ने करी थी तो हमारे बघेलों की चौक ने करी। अग्रहारा है उसने भी 94% कर दी थी। तो ये चुनाव हम ही लड़ रहे हैं। जब खुद ना शिकार कर पाओ तो दूसरे के कंधे पर रख के करो। जब 22 में आप विजयी नहीं हुए हैं तो ये 24 के चुनाव को इनके कंधे पर अपनी जीत मान लें। तो मैं क्या कर रहा था, लाभार्थी यहीं पर लोग बैठे होंगे 80%।
जिनके घर में 4.5 से निःशुल्क गेहूं और चावल फ्री में आ रहा होगा। यहीं पे 2-4 बैठे होंगे जिनके घर शौचालय बने होंगे, यहीं पे 2-4 होंगे जिनके प्रधानमंत्री आवास बने होंगे, यहीं पे 2-4 होंगे जिनके आयुष्मान कार्ड बने होंगे, यहीं पे एक आध होगी जिनको विधवा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। जो कोई दिव्यांग आया होगा तो उसको भी पेंशन मिल रही होगी। लेकिन यहाँ एक तो नहीं होंगे या बड़ी संख्या में होंगे जिनको 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें किसान सम्मान निधि सीधे आ रही है। यहीं पर आयुष्मान कार्ड धारक होंगे जिनकी 5 लाख प्रति साल लाभ पूरा होगा या बीमार होने पर होगा। लेकिन मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, आजादी के बाद में सबसे अच्छा काम आयुष्मान कार्ड मानता हूँ। लेकिन जब से धनतेरस के दिन उन्होंने एक कानून बनाया है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति जो 70 साल का होगा उसका आयुष्मान कार्ड का मतलब 5 लाख का मतलब हर साल। 1970 के मॉडल की कार को यदि आप गैराज मान ले जाओगे परसों तो 4 कमियां निकलेंगी। 70 साल के आदमी जब भी अपना ब्लड टेस्ट कराएगा या बीपी टेस्ट कराएगा या डायबिटीज कराएगा या कोलेस्ट्रॉल कराएगा या लिपिड प्रोफाइल कराएगा तो मैं लिख के दे दूं, एक आध के नहीं देता हूँ, 99% दो साल बीमारी निकल करके आएंगे। अब बताओ, यही पर बैठे हुए व्यक्ति जिनकी उम्र 70 या 75 या 80 हो गई है, अगर बीमार हो जाओ तो 5 लाख की बाईपास सर्जरी कराने की स्थिति उनके है क्या? ₹3 सैकड़े को डाल देंगे या जेवर बिकेगा? और जेवर तो तब बिकेगा कि कोई चीज मुझे यहाँ दिख रही है। जेवर भी 5 लाख का नहीं होगा, तब उधार लोगे, ब्याज में लोगे। लेकिन अब 70 साल तो छोड़ो, 35 करोड़ लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है। ये वो लोग हैं जो 2011 की जनगणना में है, अथवा उज्ज्वला का सिलेंडर आया, अथवा हृदय कार्ड वाले, अथवा ई-लेबर कार्ड वाले, अथवा राशन कार्ड का 5 और 6 नाम। लेकिन अब बहुत अच्छे पात्र मोदी जी ने चुने हैं कि अच्छा ये क्यों दूर कर दूं? हमारे यहाँ कोई प्राइमरी का रिटायर्ड मास्टर हो या दरोगा को सोचेगा मेरा तो बनेगा नहीं। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री तक जो मोदी जी संपर्क हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर सिपाही तक, एसपी सिंह बघेल से 70 साल का हो जाएगा उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। पीएम को ऐप बना लें, जैसे ही बन जाएगा तो आपका लाभ विधानसभा से भारतीय जनता और क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? मैं कल्पना कर रहा हूँ, कल्पना केवल जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और तुम्हारा लड़का जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाएगा कि अम्मा दरवाजे पर लगी होगी, कहीं पकड़ नहीं होगी, बोलो होगा या नहीं? व्यापारी कलहल और गिरोह का दुकान बंद करके अगर घंटे भर लेट हो गया तो बीवी सोचेगी थैला तो नहीं छिल गया, गोली तो नहीं लग गई। पुरानी बातें याद करो। और खेतों में किसान पानी लगाना बंद कर देगा कि रात में अगर पकड़ गए तो सीधे वही जैसा दिखाई पड़ेगी। लड़की जब लखनऊ जाएगी तो 10 बार फोन करोगे, बेटा कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची, और जब तक वो अपने कमरे में नहीं पहुंच जाएगी तब तक तुम्हें सांस नहीं आएगी। तो आज अगर बेटी लखनऊ में जा रही है तो आप एक आध बार फोन करोगे, लेकिन आपको ये कानून व्यवस्था का योगी आदित्यनाथ का काल उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग होगा। पूरे महाराष्ट्र की हर सीट पर योगी जी की डिमांड है, हर जगह। क्यों? और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुलडोजर भेजने शुरू कर दिए। लौकिया तक छीन जाती थी यहाँ पे, बाकी बातें तो छोड़ो। लौकी कहाँ जाता? वहाँ जा रहे मंदिर का एक यहाँ दे देगा तो लौकिया तक दी गई है। अगर आप चाहो तो केवल एक बटन दबा के, मैं कह रहा हूँ ये पुण्य का काम होगा। आज मंगलवार का दिन है, जाना हनुमान जी पे, अगर ना जा पाओ तो उसकी क्षतिपूर्ति केवल एक हो सकती है कि 20 तारीख के होने वाले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी सभी भगवान में मान ले रहे कि तुमने एक टैंकर तेल चढ़ा, क्योंकि वो सत्य असत्य, न्याय अन्याय, नीत अनीत, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य में न्याय के साथ रहता है।
नीति के साथ करते हैं, सदाचार के साथ करते हैं, अच्छाई बुराई का अच्छाई के साथ करते हैं। तो बोले यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताना फुटे का काम है या नहीं? तो चन्नी को जगह से हार सकते हैं मुख्यमंत्री, बड़े वाले बादल साहब हार सकते हैं। स्वयं मुलायम सिंह यादव 1980 में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से दुश्मन नगर से प्रधानमंत्री से हार गए, 69 में भी हार गए, पुराना इतिहास बताया। इंदिरा गांधी को रायबरेली से मैंने हारते देखा है, संजय गांधी को अमेठी से देखा है, फिर राहुल गांधी को मैंने अमेठी से हारते देखा है। नेताओं के पास होता है टिकट और जीतने का जो डीएम सर्टिफिकेट देता है वो तुम्हारे पास है। इसलिए अपनी ताकत को महसूस करो, या आप चाहो तो ये समाजवादी पार्टी के परिवार को पूरा करना, और जैसे ही यहाँ पर हारेंगे उनके जीतने सामानी से लेंगे, क्योंकि ये बताओ प्रोग्राम क्या बात है, तो हमारे पास कौन सी सीट है? यहाँ कुछ नहीं, पत्रकार के लिए जाएंगे 10-15 बात समीकरण ये जीत के याद है, आप ये पन्ना थोड़ी लिख पाओगे हमारे पास, जहाँ पर रही कब है। लेकिन यदि आप समाजवादी पार्टी को यहाँ हरा देंगे तो यहीं से 27 के इलेक्शन का तूफान चल जाएगा, और 27 में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, नहीं तो पुलिस की भर्ती में सूची आएगी और तुम्हारे लौंडा एक्सप्रेस वे पे दौड़ते दौड़ते गिरे हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरव्यू शुरू कर देंगे। इंटरव्यू में उनको मिलेंगे 99 और तुम्हें मिलेंगे 60, 39 नंबर का फर्क आ जाएगा। सोमे जिसे तुम नितिन में कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो जमीनों में कब्जे, नौकरियों की सूची, आदि खाली प्लॉट पे खतरे। मैं अभी नौदुर्गों में आ रहा था तो रात के 2:30 बजे मैं आ रहा था मधुश्री से शादी करके, तो गुरुद्वारा में मुझे माँ बेटी एक्टिवा क्या कहलाती हो एक्टिवा पे मिली, सोने से लगी शादियों तो अपने बहन। मैंने कहा बहन कहाँ से आ रही हो? मैं एसपी सिंह बघेल। अरे आपको तो पहचान नहीं, कहाँ से आ रहे हो? मुझे एक शादी से आ रहे हैं। मैंने कहा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ना तुम्हारी एक्टिवा की पता चलती ना तुम्हारा पता नहीं चलता। 10 दिन पहले मैं आ रहा था तो एक लड़की अपनी कार चलाते हुए आया। मैं तो गार्जियन हूँ, जब 60 बार आदमी चुनाव जीत जाता है तो नहीं रहता है, करोड़ों परिवार का बच्चा होता है। तो मैंने कहा कहाँ से आ रही है? बोले टीवी होटल से कॉफी पी के आ रहे हैं। सारी कॉफी निकल जाएगी, समाजवादी पार्टी होगी ये मेरे कॉफी पी के। बोले ये वातावरण है या नहीं है? तो इस चुनाव का एक महत्व यह है कि यदि आप समाजवादी पार्टी को एक एमएलए को आप हरा दोगे तो उसकी सफाई देने में अपने सालों को 2 साल निकल जाएंगे, और वो फिर प्लास्टिक सर्जरी होने वाली नहीं। मैंने थोड़ा विकास भी बताया है, लेकिन असली बात यह है मैं तो इस मौके को नहीं बोलता अगर यहाँ का मतदाता तुम उस काल के मतदाता हो कि तुम्हें सभी वालों को हराने का अवसर मिलता है। मैं अपने चुनाव में भी कहता था ये जब ले साथ गया तो तुम्हारे नाती कहा करेंगे फटके काटते हुए कि हमारे बाबा ने सभी वालों को हराया तो वोट डाल का किला गिरा था तो हमारे बाबू ने एक बाबा से निकाली। इस एंगल में चुनाव नहीं है, और ये बढ़िया आदमी है, अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा नहीं करेंगे। पहले एमएलए चुनते हुए गुंडे लोग परेशान करेंगे तो अपने विधायक में जाएंगे। आजकल विधायकों से कुछ कचरा हो तो इनसे कम से कम ये तो बात है कि ये पकड़ भी कराएंगे, जमीनों पे कब्जे भी करेंगे, पार्टी में भी करेंगे, तुम्हारे ये इकरारनामा को बेनामा में कन्वर्ट नहीं कराएंगे, सेवा करेंगे। मैं 20 तारीख को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नाम किया कि कमलवादी पार्टी बनाने का। क्या कुछ कहा आपने भी सुना। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल क्या कुछ कहते नजर आए। आइए आपको एक झलक के जरिए वह भी सुनवाते हैं।